सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी की नई जानकारी आ रही है। सर, आप भारतीय जनता पार्टी से भी इस्तीफा दे चुके हैं क्या? जब मंत्रिमंडल के मंत्री पद से इस्तीफा दिया हूं तो इसके लिए भी एक आध दिन इंतजार करिए। बारी बारी से उस क्षण का इंतजार करना चाहिए जिस क्षण कोई नई घटना घटने वाली हो। सर, आप कह रहे हैं कि सहयोगियों की तो नहीं पता, लेकिन क्या संघमित्रा अभी बीजेपी में रहेंगी? देखिए, वो बदायूं की सांसद हैं, उनका अपना निर्णय होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, मैं किसी को भी किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाल सकता। मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन करता हूं और ये मेरा निर्णय अपना है। कौन साथ आएगा कौन नहीं आएगा ये 14 जनवरी बताएगा। सर, आप लगातार आरक्षण के हनन की बात कर रहे हैं और आपकी नज़दीकियां समाजवादी पार्टी से बताई जा रही हैं, और समाजवादी सरकार के समय आरक्षण को लेकर के जो घटनाक्रम हुआ था, आप चूंकि भी विपक्ष में थे, पता है आपको, प्रमोशन में आरक्षण को लेकर के जो घटनाक्रम हुआ था वो पता था। क्या इन सब सारी बातों पर वहाँ पे बात करेंगे? हमें पता भी है और मैंने ही जब उस समय प्रमोशन में आरक्षण व्यवस्था खत्म हुई थी तो मैंने ही इसको बहाल भी करवाया था। और साथ ही साथ उस समय जब मेरी बात हुई तत्कालीन मुख्यमंत्री से, उन्होंने गिल्टी फील किया और ये कहा बिना मेरी जानकारी की हो गया, आप जैसा कहें मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। मेरे सामने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया था, 3 IAS अधिकारियों की उप समिति बनी थी, सारे लोगों का प्रतिवेदन लेकर सबको बहाल कराया गया था। इसलिए जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है तो क्षम्य होती है, लेकिन आज तो एक साजिश के तहत जानबूझकर संवैधानिक व्यवस्था को चकनाचूर किया जा रहा है। अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़े वर्गों के आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने की साजिश की जा रही है। यहाँ तक कि आरक्षित वर्गों की सीट पर सामान्य वर्ग के लोगों की खुली भर्ती की जा रही है। और साथ ही साथ आज सारे मेडिकल कॉलेज में भर्तियां बिना किसी एडवर्टीजमेंट के एक लाइन का प्रस्ताव ला करके कि चूंकि अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसे सामान्य वर्गों से भर लिया जाए। केवल एक प्रस्ताव ला करके कैबिनेट में सारी भर्तियां कर लिया। मैंने इसका कड़ा विरोध किया, यद्यपि उस समय मेरे विरोध से पूरा मंत्रिमंडल सहमत भी हुआ, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि उस भर्ती को रोक दें। इसी प्रकार से आज जहां पर आरक्षण की व्यवस्था के माध्यम से नौजवानों को रोजगार मिलता है, वो सारे सरकारी संस्थान, प्रतिष्ठान, अर्ध सरकारी, सरकार द्वारा अनुदानित संस्थानों को बारी बारी से निजी क्षेत्रों में दिया जा रहा है। निजी क्षेत्रों में जब सरकारी संस्थान में आरक्षण, जब सरकारी संस्थान ही नहीं रहेगा तो आरक्षित वर्ग के लोगों को नौकरी कहाँ रहेगी? तो ये तो एक बहुत बड़ी साजिश है। सर, अंतिम सवाल, आरक्षण के बाद की बात हो रही है। समाजवादी सरकार में ऐसा माना जाता है कि दलितों पर ज़्यादा अत्याचार होते हैं, NCRB के आंकड़े भी कहते हैं। अखिलेश को माफ करने के लिए तैयार हैं आप? लगातार आप ही आवाज उठाते हैं। देखिए, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, माफ करेंगे या सजा देंगे, ये 14 जनवरी बताएगा। और साथ ही साथ एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आज जिस तरीके से अनुसूचित जात और पिछड़े वर्गों पर चौतरफा हमला हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, कहीं पर तेल डाल के मार दिया जा रहा है, अपराधी खुला घूम रहा है, तमाम जात विशेष के नाम के अपराधियों के साथ सीधे सीधे काउंटर किया जा रहा है, और वर्ग जाति विशेष के लोग जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, उनकी जात बिरादरी के लोग जो सैकड़ों मुकदमे के घोर अपराधी हैं, वो पुलिस लाइन के बगल में क्रिकेट खेलते दिखाई पड़ते हैं। साथ ही साथ ऐसे ऐसे तमाम अपराधी आज उन्मुक्त रूप से घूम रहे हैं। और आज एक नहीं अनेकों ऐसी घटनाएं, उसका जिक्र करूंगा बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता त्राहि त्राहि कर रही है, और उत्तर प्रदेश की जनता को इस सरकार से निजात दिलाने के लिए मेरा फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ताबूत का अंतिम कील साबित होगा। तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनका कहना है कि वो 14 जनवरी को अंतिम निर्णय लेंगे। हालांकि उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य जो बदायूं से सांसद हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी में बनी रहेंगी, इसको लेकर वो कह रहे हैं कि ये उनका निर्णय होगा। वो कह रहे हैं कि 14 तारीख को वो अंतिम फैसला लेंगे और उनका निर्णय सरकार की ताबूत में आखिरी कील होगा। सहयोगी बाबूलाल के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए
आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।